आज का मुख्य विषय है पराधाम शहर कहाँ है और वहाँ जाने का मार्ग क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं पराधाम शहर के विषय में। जब ब्रह्मांड का विखंडन हुआ तो परम तत्व जो चेतन है और जड़ तत्व अचेतन, ये दो भागों में विभक्त हुए। तो चेतन तत्व दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रभासी और आभासी। तो जो प्रभासी तत्व हैं वह ब्रह्मांड के बाहरी भाग, सबसे ऊपरी भाग पर संग्रहित हुए और ये नवरंगी होते हैं। इन नवरंगी कणों और इनके रमणने की गति और रंग के आधार पर ये नव मंडलों में व्याप्त हुए। मतलब सबसे बड़े कण नीचे के मंडल में, उससे छोटे ऊपर, इस क्रम में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। तो नव मंडलों में नवरंगी प्रकाश के कण 3-3 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में संग्रहित हुए। इस मंडलों से जो सत तत्व निकला, जो सुनहरे रंग का प्रकाश, इसे प्रकाशात्मा कहते हैं। इस सत तत्व के कारण इस नवमंडली धाम को सतमंडल धाम कहते हैं, जिनके अधिपति प्रकाशात्मा है, जो ब्रह्मांड की जीवन ज्योति है। इसके ऊपर चलेंगे तो इनसे छोटे कण, जिनके रमणने से उत्पन्न तरंगों की गति भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती है। इस क्रम में 5 मंडलों में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कण दो रंग के आधार पर व्यक्त हुए, जिसे हम पंच निष्कल मंडल के रूप में जानते हैं। फिर उसके ऊपर एकदम ऊर्जा मंडल है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की क्षमता होती है। एकदम सफ़ेद प्रकाश, जिसके अधिपति को महाशक्ति सुरथी माता के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मांड के सबसे बाहरी भाग पर हीरे से भी अधिक चमकीले सफ़ेद प्रकाश, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर व 20 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में व्याप्त हुए, जिसके मध्य में विभासी तत्व का एक 20 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में सघनतम आयाम में संग्रहालय है, जिसे सचेत मंडल पित्त कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। जब इन्होंने आकार धारण किया तो ये सुंदर नारी तन इन्हें अनाज बोधिका कहते हैं। ये ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है। इस प्रकार ब्रह्मांड का बाहरी भाग को पराधाम शहर कहते हैं या पराधाम मंडल कहते हैं, जो 20 मंडलों में व्याप्त हुआ। तो सबसे बाहर चेतना मंडल, जिनकी अधिपति अनाज बोधिका हैं, अगर वह न रहें तो पूरा ब्रह्मांड जड़ है। उनके नीचे ऊर्जा मंडल, जिनकी अधिपति सुरथी माता है, अगर यह न रहें तो पूरा ब्रह्मांड बर्फ हो जाए। फिर उनके नीचे निष्कल पंचमंडल है, जो सृष्टि विस्तारक है, जिसमें ब्रह्म की 5 निराकार कलाएँ हैं, माँ, ओम, लक्ष्मी, श्री और आदिलिंग, जिनसे अनुरत ओम की धारा बहती है। ये 5 निष्कल मंडल हैं जो आभा मंडल में सृष्टि का विस्तारक कार्य करते हैं। और सबसे नीचे सतमंडल नव रंगी प्रकाश में है, जो प्रकाश आत्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड की जीवन ज्योति है। इस प्रकार पराधाम शहर 4 मुख्य धामों में व्यक्त है, जिसके विषय में आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि निराकार लोग जानते हैं, बिन पग बिन इंद्रिय सब कर्मा, अदृश्य गति रमण निज धर्मा। निराकार प्रकाश तक तो पहुँचे, लेकिन प्रकाशी स्वरूप में जो आकार परम तत्व द्वारा रचित किया गया, इसे किसी भी धर्म ग्रंथ में आज तक लिपिबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि सृष्टि विस्तार 3 प्रकार के शरीरों में किया गया, महाशक्ति, अनाज बोधिका और परमनियंता द्वारा। साकार शरीर जो जड़ तत्व का होता है, जिसे हम इस साकार नेत्र से देख सकते हैं। लेकिन और 2 प्रकार के शरीर, एक निष्कल तन और प्रकाशी शरीर। तो निष्कल तन को बिना निष्कल नेत्र द्वारा देखा नहीं जा सकता, जो मस्तक पटल पर होता है, सबके अंदर होता है, जिसके विषय में पीछे काफ़ी बताया जा चुका है। तो ब्रह्मांड के बाहरी भाग में
केवल प्रकाशी शरीर की संरचनाएं हैं। कुछ संरचनाएं 9 रंगों से रचित हैं परम तत्व के कण द्वारा, कुछ 5 रंगों से, कुछ 7 रंगों से, कुछ 4। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं जिनका आकार है, रूप है और अद्भुत छटा है, जो पराधाम शहर को अलौकिक और दिव्य बनाता है। इनके 4 मुख्य धाम हैं। सबसे ऊपर विभा धाम, जिन्हें चेतना धाम कहते हैं, जिनकी अधिपति अनाथ भूतिका। उसके नीचे ऊर्जा मंडल, जिनकी अधिपति सुरथी माता। उसके नीचे पंच मंडल, निष्कल, माँ उत्पत्ति कारक, ओम कर्म विस्तारक, लक्ष्मी आभा मंडल में धारक रूप प्रकृति, जिसे नेचर इज गॉड कहते हैं। और चौथा श्री, यश कीर्ति वैभव प्रदान करना। और 5वां आद लिंग, जिनसे अनवरत ओम की धारा बहती है। और प्रकाशात्मा, उसके ठीक नीचे 9 मंडलों में 9 रंग की संरचनाएं आद लिंग द्वारा जो परम तत्व, सत तत्व और विभाषित तत्व से रचित है, जिनसे 9 संरचनाएं अपने मंडल में करोड़ों की संख्या में व्याप्त हुई। महामाया, त्रिगुणात्मिका माया, माया, 10 महाविद्या, मातृकाएँ, उल्काएँ, नक्षत्र, उछल तारे, इस प्रकार के 9 मंडलों में व्याप्त ये 7 मंडल है। तो ये 4 धामों में व्याप्त शहर को पराधाम शहर के नाम से जानते हैं, जिसको पहली बार महाशक्ति अनाथ बोधिका और ब्रह्मनियंता ने पार्विका महाधर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध करा है। वो निराकार में भी आकार है, जिसको देखना अति दुर्लभ से भी दुर्लभ है। पराधाम जाने का मार्ग बता रहे हैं, क्या है? कहाँ शहर बसा पराधाम, भटकते मन का आदि मुकाम। जिन्हें देखा नहीं, कभी सुना नहीं, सतगुरु मुख पाया नाम। भटकते मन का आदि मुकाम, सतगुरु का यही पैगाम। चलो रे मन प्रेम नगर पराधाम, जहाँ रहते शिवासंग शिव निष्काम। चलो रे मन प्रेम नगर पराधाम। लेकिन पराधाम तो सतगुरु के मुख से ये वर्णन सुनकर जब साधक चलना चाहता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इस विषय में लिखवाएं प्रभु। कहाँ शहर बसा पराधाम, जिन्हें देखा नहीं, कभी सुना नहीं, सतगुरु मुख पाया नाम। भटकते मन का आदि मुकाम। कोई राह नहीं है देखी, कोई ठाव नहीं है देखा, है राह कठिन अनदेखा। किससे पूछूं नाम पता, कोई डगर नजर नहीं आवे। चहु और डगर अधियारा, सतगुरु ही एक सहारा। अब जो साधक आभा मंडल में मित्र लोग पृथ्वी पर हैं, उन्हें पराधाम शहर का क्या पता है? तो प्रभु लिखवाए हैं कि पहली सीढ़ी अध्यात्म की सतगुरु प्राप्ति होती है। सतगुरु धूरी ब्रह्म की, जो पहुँचावे पराधाम। सतगुरु को ब्रह्म की धूरी बताया गया है। इसके लिए साधक को जिसका नेत्र खोलना और पराधाम जाने का मार्ग सतगुरु ही बता सकते हैं। तो पहली सीढ़ी सतगुरु की प्राप्ति करना चाहिए। आध्यात्म में कि पहली सीढ़ी सतगुरु की प्राप्ति होती है। पहली सीढ़ी सतगुरु खोजो, जो पहुँचावे पराधाम। सतगुरु का यही पैगाम, रटन हर क्षण करो प्रभु नाम। रटन हर क्षण करो प्रभु नाम।
सत्य डगरिया सतगुरु धूरी, पहुँचावे पराधाम रटन हर क्षण करो प्रभु नाम। आध्यात्म में नमः शिवाय का जप जो जितना करता है, जब उसे वो तरंगे दिखाई पड़ने लगती हैं और निष्कल नेत्र खुल जाता है, और यही निष्कल नेत्र की दूरी बढ़ते बढ़ते जब पराधाम तक पहुंचती है, तो वह सतमंडल से योग करेगा, फिर पंच निष्कल मंडल से योग करेगा, फिर ऊर्जा मंडल से, फिर चेतन मंडल से योग करता है। यह साधक की स्थिति क्या होती है, क्योंकि ये चेतना अंश होती है और पूर्ण चेतना महाशक्ति अनाथ बोधिका है जो संशय पित पूर्ण में है। तो अंश अगर पूर्ण पराधाम में पहुंच जाता है तो साधक की क्या स्थिति है, इस पर एक भजन दिखाएं प्रभु। मन अटक गया पराधाम बुलावे आवत नाही, देखे नजारा पराधाम का, भूला भोका काम बुलावे आवत नाही। विश्वमंडलों की अद्वितीय शोभा, देखे अलग अलग छवि धाम। विश्वमंडलों की अद्वितीय शोभा, देखे अलग अलग छवि धाम बुलावे आवत नाही। मन पाया निष्कल मुक्त मुकाम बुलावे आवत नाही। अंश चित गति समाहित पूर्ण चेतना, भूला भका काम बुलावे आवत नाही। मन अटक गया पराधाम बुलावे आवत नाही। वो साधक की समाधि की स्थिति होती है और परम तत्व से जो योग करने लगता है उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं उस परम तत्व में समाहित हो जाती हैं। उसे और लौकिक सांसारिक सुख सुविधा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। भव सागर को पूर्ण रूप से भूल जाता है। उसे सिर्फ वह अद्वितीय शोभा जो अदृश्य है, जो साकार नेत्र से बुद्धि ज्ञान से परे है, वह देखता है, उसी में समाहित रहता है। साल भर 6 महीना उसी स्थिति में रहता है। उसकी सारा पोषण परम तत्व द्वारा होने लगता है। इस प्रकार महाशक्ति अनाथ बोधिका जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है और वहाँ से ही पूरे ब्रह्मांड पर हुकूमत करती है, जिनके विषय में आज तक तमाम धर्मावलंबी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, तमाम धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन किसी में भी इनका वर्णन नहीं किया गया है। पूरे ब्रह्मांड की शासिका महाशक्ति अनाथ बोधिका जिन्होंने सृष्टि की रचना किया और वही विधि लेखिका हैं। और ऊर्जा शक्ति अनाथ, उनके ठीक नीचे महाशक्ति सुरथी माता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिनका एक अंश, 1 अरब में से 1 अंश सूर्य के अंदर है जो आभा मंडल में ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। और उनके ठीक नीचे 5 कलाएँ हैं, ब्रह्म की निराकार कलाएँ हैं, जिनका रूप रंग आकार सब है, लेकिन वो प्रकाशी शरीर का है। और उनके ठीक नीचे 9 मंडल में 7 मंडल है, जिसमें भी आकारिक संरचनाएँ हैं, महामाया की, त्रिगुणात्मिका माया की, अपने अपने मंडलों में करोड़ों की संख्या में है। कोई 5 प्रकार के तत्व से रचित, कोई 3 प्रकार, कोई 7 प्रकार से। और इन रंगों में, परम तत्व में जो नवरंगी है, इसमें अद्भुत चमक है और इनसे रचित संरचनाएँ एकदम अद्भुत अलौकिक हैं। इस प्रकार अद्भुत अलौकिक शहर पराधाम है जो 4 मुख्य धामों में व्यक्त है, जिसको पहली बार पारिका धर्मग्रंथ में लिपिबद्ध महाशक्ति अनाथ बोधिका ने कराया और मुझ चतुष्ट सेवक को हर मंडलों के रूप, रंग, आकार का वर्णन दृष्टिगोचर करा के लिपिबद्ध करा, जिसे हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। उस महाशक्ति अनाथ बोधिका और परम नियंता को कोटि वंदन करते हैं।